तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निर्मोही अखाड़े का बड़ा बयान सामने आया है। निर्मोही अखाड़े ने कार्यक्रम में न जाने की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। निर्मोही अखाड़े की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि हमारे अखाड़े को निमंत्रण मिला है, हर कोई संतुष्ट है और हर कोई प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा लेने जा रहा है। कार्यक्रम में न जाने की जो खबरें फैलाई जा रही हैं वो झूठी हैं। तो निर्मोही अखाड़े की तरफ से साफ तौर पर इस बात को क्लियर किया गया है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि हम प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे वो सरासर गलत है। हमें निमंत्रण जो है मिला है, कार्यक्रम में ना जाने की खबरों को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया है। उनकी तरफ से जारी बयान में कहा गया हमारे अखाड़े को निमंत्रण मिला है। हमारे अखाड़े को निमंत्रण मिला है, ये कहते हुए उन्होंने कहा है कि हर कोई संतुष्ट है और हर कोई प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा भी लेने जा रहा है। कहने वाले तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हम स्वयं वहाँ आरती में सुबह भी जाते हैं, कभी शाम को भी जाते हैं और वैष्णव संप्रदाय के ढंग से वहाँ पूजा पाठ हो रही है। धूप दीप नैवेद्य आरती हमेशा चल ही रही। तो हमारी परंपरा को जो मान रहे हैं, तो हमारे ट्रस्ट वाले लोग भी वैष्णव संप्रदाय की परंपरा को मान रहे हैं, तो हमको मानना ही पड़ेगा। कहने वाले तो कुछ भी बोल सकते हैं। अखाड़ा तो जैसे पंचायती वाला आसान है, हमारे अखाड़े को सबको निमंत्रण मिल चुका है, सब संतुष्ट हैं, सब उसमें आ रहे हैं। ये तो जो बात बोल रहा है ये सब झूठ है। और आज प्राण प्रतिष्ठा की विधिवत पूजा शुरू हो गई है और इसी कड़ी में आज से प्रायश्चित पूजा भी हो रही है। देखिए, इसी पूजा में 121 ब्राह्मण शामिल हुए हैं और पूजा 2 घंटे तक चल सकती है, जिसके बाद विष्णु पूजा भी होगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे। देखिए, जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों की बात करें वो पूरी तरीके से हो चुकी है और अब जो है तैयारियां हो रही है, पूजा की विधिवत पूजा की शुरुआत हो चुकी है और इसी कड़ी में आज से प्रायश्चित पूजा जो है उसकी शुरुआत हो रही है। और इस वक्त हम पुष्पक विमान में हैं, जिसमें रामचंद्र जी अयोध्या वापस लौटे थे रावण को हराकर। देखिए, वो समय कोई नहीं भूल सकता कि आखिर 14 साल का वनवास और उसके बाद किस तरीके से अयोध्या वासी जो है प्रभु श्री राम के इंतजार में बैठे थे। और अभी जिस पुष्पक विमान को आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यही वो पुष्पक विमान है जिसमें प्रभु श्री राम, भाई लक्ष्मण और माता सीता पहुंचे थे अयोध्या। और किस तरीके से अयोध्या जगमग हो उठी थी, किस तरीके से पूरा परिवार इंतजार कर रहा था, पूरी अयोध्या जो है किस तरीके से दीप जलाकर खुशियां बांट रही थी। आमतौर पर ये कहा जाता है और ऐसा था भी कि रावण ही पुष्पक विमान का प्रयोग करता था, लेकिन जब रावण को हराकर पूरी लंका का सर्वनाश करके भगवान राम, लक्ष्मण और सीता पहुंचे थे, तो इसी तरीके से अयोध्या उनका आगमन हुआ था, इसी पुष्कर विमान में। ये लगातार हमारी अखंड कवरेज जारी रहेगी। फिलहाल यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।